खुश आमदीद अजीज दोस्तों। उम्मीद है आप अल्लाह ताला के फजल करम से बिल्कुल सही सलामत और खुशहाल होंगे। आज की इस शानदार पुरजोश और कारआमद वीडियो में हम सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत और खुश आमदीद करेंगे। इसके बाद आपसे यही गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सबसे पहले आप बराह करम हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबाएं जिससे हर नई नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक बराह रास्त आ पहुंचेगी। अजीज दोस्तों, आपको मालूम ही है हम आपके दरसी निसाब पर एक लेक्चर सीरीज प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें अभी तक हमने 4 असबाक मुकम्मल किए हुए हैं और आप आसानी से जाकर हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हुए हैं। और आसान, सहल और सलीस ज़ुबान में हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, आज हम आपकी दरसी निसाब का सबक नंबर 4 आसमान, फूल और लहू, जो नूर शाह का एक मशहूर और कारआमद अफसाना है, इसके सवालात आज की वीडियो में हम आप तक पहुंचाने वाले हैं। आपसे यही गुजारिश करेंगे आप वीडियो को एंड तक देखें और साथ में कॉपी मेंटेन करने की कोशिश करें। इसके अलावा इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने की आप भरपूर कोशिश करोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सवाल नंबर 1 पर जाते हैं, जो आपकी दरसी निसाब का सवाल नंबर 1 है। सवाल नंबर 1 है आपकी किताब का, ये क्या है, दुकानदार लड़के को गुड़िया क्यों नहीं बेचता था। सवाल है, दुकानदार लड़के को गुड़िया क्यों नहीं बेचता था। तो इसका जवाब क्या है, दुकानदार लड़के को गुड़िया इसलिए नहीं बेचता था क्योंकि उसके पास गुड़िया की कीमत से बहुत कम पैसे थे। सॉरी, यहाँ पर 2 बार कीमत आया, एक बार आप काट लें। अब सवाल नंबर 2 पर जाते हैं। सवाल नंबर 2 हमारी दरसी निसाब का क्या है, लड़के के लिए गुड़िया का खरीदना क्यों जरूरी था। इसका जवाब क्या है, लड़के का ख्याल था कि ये गुड़िया उसकी बहन को बहुत पसंद आएगी। जो बहन उसकी आसमानों में चली गई थी उसी की बात चल रही है कि लड़के का ख्याल था ये गुड़िया उसकी बहन को बहुत पसंद आएगी और इसे पाकर वो बहुत खुश होगी, इसलिए लड़के के लिए गुड़िया का खरीदना ज़रूरी था। सवाल नंबर 3 पर जाते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है हमारा, सवाल नंबर 3 है, लड़का दीदी को गुड़िया किसके हाथ बेचना चाहता था। अब इस सवाल का जवाब देखते हैं। लड़का दीदी को गुड़िया अपनी माँ के हाथ बेचना चाहता था क्योंकि उसके वालिद ने उसे बताया था कि उसकी माँ भी आसमानों में बहुत जल्द जाने वाली है। शाबाश। सवाल नंबर 4 पर जाने की कोशिश करेंगे। तो सवाल नंबर 4 क्या है, सवाल नंबर 4 है, आंटी के अफसाने में मौजूद आंटी के किरदार पर सिर्फ 5 जुमले लिखिए। यह है सवाल। अब इस सवाल का जवाब हम देखना चाहेंगे। तो एक एक करके सबसे पहला पॉइंट जो है, सबसे पहली बात जो है, आंटी इस अफसाने को बयान करने वाला किरदार है। दूसरा, वो एक नेक दिल खातून होती हैं। और तीसरा पॉइंट क्या है, उस पर लड़के की बातों का गहरा असर पड़ा और उसकी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए उसको गुड़िया और सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता खरीद कर दे दिया। शाबाश। चौथा पॉइंट क्या है इसका, उसने लड़के की अल्लाह से बदगुमानी को दूर करने के लिए अहम किरदार अदा किया। और इसका जो 5वां पॉइंट है वो क्या है, लड़के की माँ और बहन की मौत से आंटी को बहुत दुख हुआ। यहाँ आपको एक बात बताते चलें, यहाँ लिखा है, इस पॉइंट को आप देखें, जो चौथा पॉइंट है, उसने लड़के की अल्लाह से बदगुमानी को दूर करने में एक अहम किरदार अदा किया। इसका क्या मतलब हुआ कि जब लड़के ने अल्लाह से दुआ मांगी थी, फिर लड़का आंटी से कहता है कि मैंने कल अल्लाह से दुआ मांगी थी कि मुझे इतने पैसे दे कि मैं अपनी दीदी के लिए गुड़िया और अपनी माँ के लिए सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता खरीद सकूं, लेकिन शायद अल्लाह ने भी मेरी दुआ नहीं सुन ली। और लड़के में एक बदगुमानी पैदा हुई थी अल्लाह ताला से मुताल्लिक, यानी उसे लगा था कि अल्लाह हमारी दुआ नहीं सुनता है। यही बदगुमानी दूर करने के लिए आंटी ने क्या किया, उसने उसे गुलदस्ता खरीद कर दिया और गुड़ियाँ खरीद कर दे दी। एक तो उसकी दुआ कबूल हो गई
उसे ये लगा कि अल्लाह दुआ कबूल करता है, और उसको उसके जहन में जो अल्लाह ताला से मुतालिक बदगुमानी पैदा हुई थी, उस बदगुमानी को भी आंटी ने दूर करने का एक अहम जरिया देखा, और इस तरह से लड़के में जो बदगुमानी पैदा हुई थी वो दूर हुई। तो अब चलते हैं सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 क्या कहते हैं? लड़के की कौन सी दुआ अल्लाह ने कबूल कर ली? हाँ, कौन सी दुआ थी ऐसी जो अल्लाह ताला ने लड़के की कबूल कर ली? यहाँ लिखा है, लड़के ने अल्लाह से ये दुआ मांगी थी कि अल्लाह उसको इतने पैसे दे कि वो अपनी दीदी के लिए गुड़िया और अपनी माँ के लिए सफ़ेद फूलों का गुलदस्ता खरीद सके, और आंटी ने उसे दोनों चीज़ें खरीद कर दे दी। इस तरह अल्लाह ने उसकी दुआ कबूल कर ली। शाबाश। सवाल नंबर 6 पर जाते हैं। सवाल नंबर 6 का है, लड़के की माँ और बहन का क्या नाम था? इसी सवाल का जवाब हम देखते हैं। लड़के की माँ का नाम हलीमा बीबी था। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि लड़के लिखते हैं बीबी हलीमा था, बिल्कुल गलत जवाब है। इसका सही जवाब क्या होता है? लड़के की माँ का नाम हलीमा बीबी था और बहन का नाम खालिदा था। सवाल नंबर 7 पर चलिए दोस्तों। सवाल नंबर 7 क्या है हमारा? इस अफसाने का नाम आसमान, फूल और लहू क्यों रखा गया? जिस वक्त हमने इस चैप्टर को शुरू किया, इस पर हमने बात करी कि इसको आसमान, फूल और लहू क्यों रखा गया। तो अब वही जवाब लिखते हैं यहाँ पर। इस अफसाने का नाम आसमान, फूल और लहू इसलिए रखा गया क्योंकि इस अफसाने में आसमान, फूल और लहू का जिक्र बार बार आता है। इसके अलावा ये अफसाना कश्मीर के नामसाइद हालात के पस मंज़र में लिखा गया, लिहाजा आसमान कानूनी कुदरत की और फूल बच्चे के उन मासूम जज्बात की अक्कासी करता है जो इस माहौल और हालात में मजरूह और लहूलुहान है। ये हमने आज इस चैप्टर के 7 सवाल अब तक पहुंचाए। इसके बाद जो 8वां सवाल है वो इस सबक का खुलासा है और इस पर कुछ ग्रामर है, वो हम आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आज की वीडियो में हम आपसे यही विदा लेना चाहेंगे। विदा लेने से पहले आपसे यही गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाने का भरपूर ताउन दें। और अब दीजिए इजाज़त आज की वीडियो में अपने मेज़बान को। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर। शुक्रिया।